हिंदुस्तान के देसी मिसाइल, देसी रॉकेट, देसी रडार सिस्टम की ताकत क्या है, वो कितने खतरनाक हैं और किस लेवल की एक्यूरेसी है, कैसे उसने इन्हीं के दम पर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया, क्यों दुनिया इसे खरीदने के लिए बेताब है। इस बार 90 मिनट की रिपब्लिक डे परेड में भारत का देसी दम दिखेगा। कुछ ऐसे भारत के अस्त्र दिखेंगे जिसे देखकर दुनिया भी हैरान हो जाएगी, क्योंकि अब भारत ने ठान लिया है दुश्मनों का इलाज विदेशी नहीं देसी हथियारों से होगा। शहबाज, मत रखना कोई भ्रम, मुनीर मत दिखाना एटम बम, क्योंकि सुदर्शन चक्र रेडी है। अब मारेंगे तो बस मारेंगे। 5, 4, 3, देसी मिसाइल से मारेंगे। नाउ देसी रॉकेट से मारेंगे। देसी रडार से मारेंगे। देसी ड्रोन से मारेंगे। अभी मारेंगे, बाद में भी मारेंगे, जब जब जरूरत करोगे तब तब मारेंगे। देसी हथियारों से मारेंगे। मारेंगे मतलब मारेंगे। आज 21वीं सदी का भारत भी एक सशक्त और दृढ़ प्रतिज्ञ राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। अभी अभी आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर भारत को जख्म देने वालों के घर में घुसकर हमने उन्हें तबाह कर दिया। भारत आज शक्ति बढ़ाना भी जानता है, शक्ति संभालना भी जानता है और उसका इस्तेमाल करना भी जानता है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान के उसी स्वदेशी दम का ये सबसे घातक सैंपल है। प्रलय जब गिरता है तो प्रलय आ जाती है। हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र की मिसाइल फोर्स की प्रलय सबसे घातक मिसाइल है। 3, 2, 1, नाउ। यह प्रलय की सेल्वो फायरिंग की तस्वीर है। सेल्वो फायरिंग मतलब एक बार में 2 फायर। पहली बार टीवी पर देखिए, एक साथ 2 फायर करता हुआ स्वदेशी प्रलय। Three, 2, 1, now. +1, +2. 3, 2, 1, now. +1, +2. सुदर्शन चक्र हो या फिर रॉकेट एंड मिसाइल फोर्स, इन सब में अहम भूमिका के तौर पर इस समय प्रलय मिसाइल गेम चेंजर है। 500 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज वाला, करीबन 5 टन से ज्यादा वजनी और 10 मीटर इसकी लंबाई वाला ये प्रलय हाल ही में इसके सेल्वो टेस्टिंग हुई है। यानी 2 को फायर किया गया महज 1 मिनट के अंदर और निशाने में सीधा अचूक क्षमता के साथ जो टारगेट है उसको ध्वस्त किया। ये प्रलय मिसाइल है जो कि अब नेक्स्ट फेज के लिए तैयार है और इसको तैयार करने में दिन और रात का पूरा दमखम लगाते हुए इस समय डीआरडीओ प्रलय की अचूक क्षमता को बढ़ा रहा है। का रेंज है 150 to 500 किलोमीटर है। अभी रिसेंटली हमने 31 दिसंबर को ट्रायल किया, उसमें हमने सैल्वो फायरिंग किया था एंड द ट्रायल वाज कंप्लीटली सक्सेसफुल। एंड इसका तरह तरह का वारहेड है, उससे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन जैसे बंकर्स है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, रेडार है, ये सब नाश कर सकते। हमारा पास 1000 kg और 500 kg का भी वारहेड है। बिल्कुल देसी और एकदम मारक। पहली बार देखिए जहां हिंदुस्तान के दुश्मनों को तबाह करने वाला प्रलय तैयार किया जाता है। यह प्रलय मिसाइल की फैक्ट्री है जहां अलग अलग पोर्ट में प्रलय तैयार हो रहा है। जब ये सारे पोर्ट जुड़ जाते हैं तब ये प्रलय बन जाता है।
स्वदेशी प्रलय भारत की डिफेंस पावर का गेम चेंजर कहा जा रहा है। उसकी वजह है इसकी खासियत। एक 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जाने की ताकत, प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, अर्ध बैलिस्टिक सामरिक मिसाइल SRBM कहते हैं, 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक प्रहार करती है। ठोस ईंधन पर चलने वाली प्रलय की सबसे बड़ी खासियत है यह हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इंटरसेप्टर मिसाइलों से बचना आसान हो जाता है। ये हमारे आर्म फोर्सेस की टैक्टिकल स्ट्रेंथ पावर को काफ़ी बढ़ाता है। सबसे पहले तो ये मोबाइल लॉन्चर है, जिसकी वजह से किसी भी जगह से कम समय में इसको लॉन्च किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स है एनिमी के, उनको कम समय में ध्वस्त किया जा सकता है। ये 2 कैपेबिलिटीज़ है। इसके साथ साथ ये जो मिसाइल है भारत में स्वदेश में निर्मित है, स्वदेशी कंपनियों द्वारा बनाई गई है और हमारे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के अंतर्गत बनाई गई है। ये हमें पूरी तरह से निर्भर बनाएगा और किसी भी देश पर इस तकनीक के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसकी जो फ्लाइट ट्रैजेक्टरी है क्वाजी बैलिस्टिक है। इसका मतलब है कि जब वो हवा में रहता है उसी समय दिशा बदल देता है और काफ़ी स्पीड से दुश्मन के टारगेट की तरफ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ये चकमा देगा, उसके पकड़ भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो हमारे दुश्मन हैं उनको इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसको अवॉइड करने के लिए या इसके अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए, जो कि नामुमकिन है। इस तरीके से ये हमारे देश के सामरिक क्षमता को काफ़ी बढ़ावा देगा। बिल्कुल स्वदेशी और ऐसी मिसाइल जिसका दुश्मन के रेडार को चकमा देने में तोड़ नहीं है। हिंदुस्तान की देसी ताकत का जलवा ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया देख चुकी है और अब हिंदुस्तान खुद पर भरोसा करता है, खुद मिसाइल बनाता है और एकदम सटीक टारगेट के साथ दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देता है। हिंदुस्तान की सुदर्शन चक्र की मिसाइल फोर्स की तैयारी तो ऐसी है कि आने वाले दिनों में यह ताकत इतनी गुना बढ़ जाएगी कि दुश्मनों के लिए महाप्रलय लेकर आएगी। अगर यकीन नहीं आ रहा तो यकीन कर लीजिए और सुन लीजिए। हमारा पास टेक्नोलॉजी वाइज पूरा नो हाउ है। कोई भी मिसाइल बनाने हम लोगों को कन्फिगर करना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजीज को जोड़ते हुए हम लोग मिसाइल कन्फिगरेशन बनाना पड़ेगा। हम बना पाएंगे। अभी तक जितना भी रिक्वायरमेंट सर्विसेज से आ रहे हैं हम लोग कन्फिगर करके दे पा रहे हैं। मैं जैसा बता रहा था ना, 6-7 डिफरेंट टाइप्स का मिसाइल्स है, वो सब हमारे पास है। अभी आप देखेंगे देश के पास एक कैपेबिलिटी है, अंडर वाटर से लेके ऊपर स्काई तक, ऑलमोस्ट स्पेस तक, जो भी डोमेन है, कोई अंडर वाटर लॉन्च मिसाइल्स है या शिप लॉन्च मिसाइल्स है, जो लैंड लॉन्च मिसाइल्स है, जो एयर लॉन्च मिसाइल्स है, हेलीकॉप्टर लॉन्च मिसाइल्स है और स्पेस तक, जितना भी डोमेन है सब में हम लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, इन सब का सिस्टम्स भी ऑलरेडी ट्रायल हो रहे हैं। तो इसमें कोई कैपेबिलिटी का कमी नहीं है, बस हम लोगों को कन्फिगर करके ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को हम लोग बनाना पड़ेगा, बस होता है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ, आने वाला 1-2 साल में आप ऐसा प्रोजेक्ट्स का खबर सुनेंगे, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात होगा। हिंदुस्तान के देसी डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र के रॉकेट फोर्स का कोई तोड़ नहीं है। हिंदुस्तान के रॉकेट फोर्स पर पूरी दुनिया की नजर है और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की तो नींद ही उड़ी हुई है, क्योंकि भारत पहले वाला भारत नहीं है। जैसी जरूरत होती है हिंदुस्तान के साइंटिस्ट उसके मारक हथियार तैयार कर देते हैं। इसी में से एक है ये हिंदुस्तान के देसी दम का दूसरा सैंपल, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल। इंडिया टीवी पर पहली बार देखिए। सुदर्शन चक्र में शामिल मिसाइल फोर्स रॉकेट फोर्स का सबसे डेंजर देसी मिसाइल। इसकी खासियत सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। जब यह टारगेट फिक्स कर लेती है तो दुश्मन की शिप को पूरी तरह से खत्म कर देती है। मतलब इसके सामने दुश्मन का रेडार फेल हो जाता है और वॉरशिप समंदर में ही साफ हो जाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि डीआरडीओ ने अग्नि सीरीज की टेक्नोलॉजी से भी इसे आगे की टेक्नोलॉजी से तैयार किया है। भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल क्यों दुश्मन की तबाही का सामान कही जा रही है, सुनिए।
डीआरडीओ ने अग्नि मिसाइल्स A1, A2, A3, A4, A5, अग्नि प्राइम ऐसा तरह तरह के मिसाइलें बनाए हैं। इन सबसे अलग है ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इसका खासियत ये है कि इसका ट्रैजेक्टरी दो भाग में होती है, बूस्ट फेज और ग्लाइड फेज। बूस्ट फेज के लिए हम सॉलिड रॉकेट मोटर्स यूज़ करके उसको हाइपरसोनिक स्पीड प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ग्लाइड फेज में व्हीकल की एरोडायनेमिक डिज़ाइन की वजह से वो अपने आप को संतुलन रखना और हाइपरसोनिक गति के साथ आगे बढ़ने के लिए ये डिज़ाइन बहुत खासियत होती है। और इसका ट्रैजेक्टरी में यानी प्रक्षेप पथ में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन वायुमंडल की भीतर ही होती है और इसके वजह से दुश्मन का राडार इसको पता नहीं लगा सकती है। इसका खासियत ये है कि इस मिसाइल का डिटेक्शन बहुत मुश्किल है और इंटरसेप्शन और भी मुश्किल है बिकॉज ऑफ इट्स हाई वेलोसिटी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मिसाइल। इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को दुश्मन के रेडार पर इसलिए नहीं आती है क्योंकि दुश्मन जैसे ही ये दुश्मन के वॉरशिप पर टारगेट करती है, वो सी लेवल पर उड़कर ही टारगेट को तलाशती है, जिसके सामने दुश्मन का रेडार कैच ही नहीं कर पाता और ये युद्धपोत को पूरी तरह से तबाह कर देती है। ये मिसाइल लंबाई है लगभग 13 मीटर होगी एंड देन इसका मास है अबाउट 12 टन्स होगी। दिस इज़ ए कैनिस्ट्राइज सिस्टम, मतलब इट इज़ हम लोग लॉन्च करने के लिए हमेशा रेडी रहता है एंड देन वी कैन स्कूट वंस इट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर लोकेशन, वो उधर से चेंज करके दूसरे लोकेशन आसान से जा सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए रोड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम एंड देन उसका लॉन्चर का खासियत ये भी है, इसका मोबिलिटी बहुत अच्छा है दिस थिंग। सो इट इज़ रेडी टू लॉन्च एंड देन इट कैन लॉन्च फ्रॉम ऑल डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। मतलब इजी टू मूव एंड इजी टू अटैक। ये है हिंदुस्तान के देसी दुश्मन के युद्धपोत को समंदर में डुबो देने वाली मिसाइल, जो डीआरडीओ की रॉकेट फैक्ट्री में अटैक करने को रेडी है। अभी इसका नेवल वर्जन आया है, लेकिन आने वाले टाइम पर इसे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए तैयार कर दिया जाएगा और जब ये होगा तो दुश्मन खौफ खाएगा। करीबन 1500 किलोमीटर की इसकी इफेक्टिव रेंज है। इसमें भारतीय सेना के लिए इसकी टेस्टिंग की जा रही है। 5 मैग इसकी स्पीड है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि करीबन 1.6 किलोमीटर पर सेकंड ये ट्रेवल करता है और एक बार इसे लॉक कर दिया तो ये सीधा दुश्मन के खेमे को ध्वस्त कर देगा। आने वाले समय में ये भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए भी इसे तैयार किया जाएगा। अब जल्द ही इसका तीसरा जो टेस्ट है वो होने वाला है, लेकिन ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। एक तरफ जहां प्रलय है तो वहीं दूसरी तरफ अब ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल तैयार है और ये देश को और सक्षम बनाएगी, आने वाले समय में मजबूती प्रदान करेगी। और यही है डीआरडीओ की आत्मनिर्भरता वाली ताकत, जिसे दिखाने के लिए हम इस समय आरसीआई लैब में मौजूद हैं। ये डीआरडीओ का आरसीआई लैब है, जहां भारत के डिफेंस साइंटिस्ट इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को तैयार कर रहे हैं।